کو लहराएं और पाक रूह को वेलकम करें कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में कसरत से काम करे। हम आपसे सिर्फ 10 से 12 मिनट खुदा के कलाम के हवाले से बातचीत करेंगे और आपने बड़ी खामोशी के साथ इस कलाम को सुनना है। ये कलाम कलीसियाओं के लिए, गैर कौमों के लिए, आपके लिए उतरा है। पाक रूह के जरिए कलम बंद हुआ है कि आप सुने और ईमान में मजबूत हों। हर सब्बत के दिन इसे सुने, हर फ्राइडे को इसे सुने, बिला नागा इसे पढ़ें और सुने और इसे अपने दिल में रखें ताकि ये कलाम आपकी जिंदगी में गहरी जड़ पकड़े और आप ईमानदार बनते जाएं, ईमान से कभी डोले ना। आज हम देखेंगे, उन लोगों पर गौर करेंगे जिन्होंने खुदा के काम को किया, जिन्होंने खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया। यहाँ लोग रुस्वा थे, कैद में थे, जो छुटकारा मांग रहे थे, रिहाई मांग रहे थे, उनका कलाम कैसे पहुंचा। आइए, अभी जो बेटी ने तलावत की, पाकंदा हुए थे। ये कलीसियों के लिए आजार सानी होता है, पर गंदा होना यानी बिछड़ जाना, जुदा होना, कलीसिया का टूट जाना, ये तोड़ता कौन है और जब टूटती है कलीसिया तो होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो फिलिप्पस था, ये कौन था जो सामरिया में मनादी कर रहा था। जब उसने मनादी की तो जो सामरी थे उन्होंने अपने आप को तब्दील किया, बदला, बपतिस्म हुए और यीशु मसीह में अपने आप को कन्वर्ट किया, मसीह में आ गए। अपने आप को मसीह में लेकर आना, ये बड़ा काम है। और लोगों को ये मनादी देना, अवेयरनेस देना, कलाम की सच्चाइयां लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ी बात है। आइए, जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। ये सबसे बेस्ट आपके लिए मौका है कि आपको जब छोड़ा गया है, आपको जब धकेला गया है, आपको जब रुसवा किया गया है, आप इस खुशखबरी को छोड़े ना, इस खुशखबरी को अपने घर तक महदूद ना रखें। जाए आप फिलिप्पस की तरह और शहरों में जाएं और जहां लोग आपकी मुखालफत करते हैं वहां जाकर इस कलाम को बोए ताकि खुदा के जलाल का काम हो। आप अपने लिए काम ना करें, अपनी इज्जत के लिए काम ना करें, दौलत के लिए काम ना करें। अगर काम ही करना है मनादी का, इस खुशखबरी का काम ही करना है तो खुदा के लिए करें। हालेलुया। जितने लोग खुदा के लिए काम करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। खुदावंद उनको कामयाब करता है, ना कि कामयाब करता है खुदा उनको एक कामयाबी बना देता है कि वो खुद एक कामयाबी होते हैं, ना कि वो कामयाब बल्कि कामयाबी होते हैं। खुदा ऐसा फजल करता है उन लोगों पर। अगर आप रुसवा हुए हैं, आपको छोड़ दिया गया है, आपको आज टूट जाना गया है, तो इस बाइबल को ले और लोगों तक लेकर जाएं। तो फिर खुदावंद आपके लिए देखो कैसे रास्ते खोलता है, खुदावंद देखो कैसा आपको बनाता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि कलीसिया आजार सानी से गुजरी है। आजार सानी का मतलब आप समझते हैं, मुश्किलों से, तकलीफों से, तंगियों से। ये कलीसिया आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले जब रसूलों का दौर था, जब रसूल खुदा की मनादी करते थे, रसूलों को सताया जाता था, उनको इबादत खानों में मारा जाता था, घसीटा जाता था, लोगों को काट में ठोका जाता था, कीलों से जख्मी किया जाता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो खुशखबरी देने से हटते नहीं थे। वो नाकाम नहीं हुए, उन्होंने खुशखबरी को और ज्यादा तेज कर दिया। जितनी उन पर मुसीबत आई उतना उन्होंने खुशखबरी को तेज किया। पौलुस रसूल एक जगह लिखता है, बड़ी खूबसूरत वो वर्ष है, आयत है, वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के जख्म अपने बदन पर लिए फिरता हूं ताकि इन जख्मों की वजह से, इन निशानों की वजह से लोग जाने कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का रसूल है। वो क्या खूबसूरत कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। अगर आप चाहते हैं कि हम जिए मसीह के लिए और जब मरे तो ये हमारे लिए नफा हो, तो खुशखबरी को फैलाने से हटे नहीं, रुके नहीं, छोड़े नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन आप जब एक तरफ खड़े होंगे आपका पलड़ा जो होगा वो भारी होगा, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा होगा और जिसके साथ खुदा खड़ा होगा उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। दाऊद अकेला था लेकिन खुदा ने उसे जितवाया, हर जगह फतह याबी बख्शी, उसे खड़ा किया। और दाऊद को खुदा ने उसके दुश्मनों पर सरबुलंद किया। खुदा आपको सरबुलंद करेगा अगर आप इस खुशखबरी को
आजार सानी में, मुश्किलों में, जब आप तकलीफ में हो, जब आपके पास ऐसे वसाइल ना हो कि आप किसी और जगह जाकर मुनादी कर सकें, तो मैं कहता हूं कि अगर हम बाइबल से हटकर एक मिसाल देखते हैं तो साधु सुंदर सिंह से बड़ी कोई मिसाल नहीं है, जिसने पैदल नंगे पांव, जख्मी पांव के साथ तिब्बत शहर, तिब्बत आप जानते हैं जहां बर्फ ही पड़ी रहती है, उन शहरों में जाकर अंजील की मनादी की है। अंजील की मनादी करना कोई आसान काम नहीं है। अंजील के लिए ऐसे मौसम में बैठना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम इस काम को करते हैं इसका बेनिफिट यकदम नहीं मिल जाता। प्रॉपर आपको एक प्रोसीजर है, जिस तरह पहले बता रहा था कि इसको कंटिन्यू रखना है। सर्दी हो, गर्मी हो, लोग आपको सताएं, लोग आपके रास्ते बंद करें, लेकिन आपने खुशखबरी को लेकर, सामरी आप जानते हैं कौन थे? सामरियों के बारे में कहा जाता है कि सामरी वो लोग थे जो खुदा को मानते ही नहीं थे, पूजते ही नहीं थे। वो कहते थे खुदा है ही नहीं है। जो बंदा कहता है कि खुदा नहीं है, उसको खुदा का यकीन दिलाना देखो कितना मुश्किल होगा। ये बड़ी कामयाबी होगी, और फिलिप्पस ने ऐसा किया। ये बड़ी कामयाबी हासिल की जब हम प्रॉपर तरीके से लोगों को, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, हर रोज बिला नागा किसी भी जरिए से, जब तक उन तक ये मैसेज पहुंचता है, वो अपने आप को तब्दील करते हैं, बदलते हैं, उनको पता चलता है। जब हम अंजील खोलेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तो रूहें कैसे बचेंगी? निजात का काम कैसे होगा? उसने तो जाते वक्त कह दिया कि जाओ और सब कामों में अंजील की मनादी दो और उनको बाप और बेटे और पाक के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम में ये गुण है कि हम लोगों को बपतिस्मा दें? क्या हम में ये गुण है कि हम इस मनादी को, इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं? मार खाना ये भी एक खुशखबरी है, यीशु मसीह के लिए, अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए मार खाना ये भी एक खुशखबरी है। अमाल की किताब बयान करती है कि पलूस और सिलास खुश थे जब वो जेल में थे। वो रोए नहीं, घबराए नहीं कि हमें फांसी दे देंगे ये लोग, हमारी गर्दन काट दी जाएगी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो रात को वर्शिप कर रहे थे, गीत गा रहे थे, और कैदी हैरान थे कि ये लोग जिनको बैत लगे हैं, जिनको कोड़े लगे हैं, इनके इतने जख्म हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खुशी कर रहे हैं और ये यीशु मसीह की गीत गा रहे हैं। जब आपको बैत लगे, आप जानते हैं तीर लगने से ज्यादा लोगों की बातें होती हैं जो तीर से भी ज्यादा काम करती हैं, लेकिन घबराए नहीं, परेशान मत हो। ऐसा वक्त भी आएगा जब खुदा आपको आपके दुश्मनों पर सर बुलंद करेगा, सरफराजी देगा। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए। आप इस वेदर में, इस मौसम में खुशखबरी फैलाने से हटे नहीं, रुके नहीं। ऐसा ना हो कि आप रुक जाएं और उस दौड़ से बाहर हो जाए। जो निशान है उस निशान तक आप पहुंच ना पाए। आपका फर्ज है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप जीते। पौलुस ने कहा कि मैं हर रोज दौड़ता हूं और उस निशान की तरफ दौड़ता हूं जो मेरे लिए मुकर्रर किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस निशान की तरफ दौड़े, तो आपके पास आज टाइम है, वक्त है। जितनी मर्जी आजार सामने आए, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो सब रसूलों पर, कलीसियों पर आजार सामने आई। एक गोरे ने क्या खूब कहा, उसने कहा कि हम जो ये मिडिल क्लास लोग हैं, जो कलीसिया हैं, हम इनकी हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग आजार सानी से गुजरे हैं। आप इससे मुत्तफिक होंगे। देखिए अभी कुछ ही एक साल पहले 2023 में जिस तरह जड़ा वाले का वाकया हुआ, ये एक आजार सानी है कलीसियों के लिए। लोगों का जलाओ घराव करना, लोगों को जिंदा जलाना या लोगों के घर जलाना, ये एक आजार सानी है कलीसियों के लिए। तकलीफ होती है, दुख होता है, रंज होता है, गम होता है हमें। और अगर ये गम खुदा परस्ती का गम होगा तो यकीनन ये आपके लिए निजात का बाइस होगा। और अगर आप ये किसके लिए गम करते हैं, किसी के लिए, तो ये गम आपको फायदा नहीं देगा, ये आपके लिए मौत पैदा करेगा। और खुदा परस्ती का गम जो है वो आपके लिए निजात पैदा करेगा। आप चाहते हैं कि हम निजात की तरफ दौड़े, तो खुशखबरी फैलाने से न हटे। इस काम को रोके मत, छोड़े मत। ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए फायदा है। आप किसी तरह भी जब टाइम मिले आप यीशु मसीह को शो करें, लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में।
یہ آج کی بات نہیں، ہزاروں برس پہلے یہ لوگ کرتے آئے ہیں، انہوں نے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ اگر انہوں نے کیا تو آج ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے جسے ہم سن کر ایمان لائے ہیں، اور جو سن کر ایمان لاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مبارک لوگ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔